जी, कराची एयरपोर्ट है। वो देखो एमिरेट एयरलाइंस खड़ा है। मैं अभी अपना फैमिली के साथ थोड़ा वेट करके फिर अंदर जाता हूँ। जी, अभी अंदर बैठा हूँ। ये देखें बोर्डिंग का टाइम अभी तक शुरू नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि 12:30 बजे कतर एयरवेज़ का बोर्डिंग चालू हो जाएगा। फिर वहाँ जाके बोर्डिंग पास लेके फिर इमिग्रेशन की तरफ जाना। जी सलाम वालेकुम। आज मैं दुआ कतर जा रहा हूँ। ये रहा पासपोर्ट और ये रहा बोर्डिंग पास। तो अभी फ़िलहाल इस वक्त मैं कराची एयरपोर्ट में हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं तकरीबन फ़ाइनल लॉन्च में पहुँच जाऊँगा। जहाज़ के लिए वेट करूँगा। फिर वहाँ से जब टाइम पूरा जाएगा तो जहाज़ में जाके बैठ जाऊँगा। ये कराची एयरपोर्ट है। अभी इस वक्त मैं दुआ कतर जा रहा हूँ। आप सोना खरीदो चाहे हीरा खरीदो किसी बाज़ार पे, या कराची एयरपोर्ट में केक खरीदो, प्राइस तो सब एक जैसा लगते हैं। बहुत महंगा डाला प्राइस। फिर भी वेटिंग है। इस तरह वेट करते करते रात तो वेटिंग में चला जाता है हमेशा। जी, अभी एग्जैक्टली जहाज़ के पास जा रहा हूँ। ये देखो, अगर आप कोयटा चले जाओ या शिकारपुर चले जाओ या हमारा कराची का ये जो पुल है इसके ऊपर से चले जाओ, ठंडी तो सबका एक जैसा लगता है। इतना ठंडी है इसके अंदर। वैसे तो ये रास्ते बाहर से जो छोटा दिखते हैं, लेकिन जब अंदर चलोगे तो यूँ समझ लो कि चलते चलते जहाज़ कितना दूर पड़ जाता है। जी, अभी जहाज़ में बैठा हूँ। विंडो सीट मुझे मिल गया। इंतज़ार कर रहा हूँ बाकी पैसेंजर भी आके बैठ जाएं, फिर इसके बाद ये जहाज़ यहाँ से टेक ऑफ करेगा कराची एयरपोर्ट से, जब डोर क्लोज हो जाएगा। तकरीबन 40 मिनट के बाद जहाज़ टेक ऑफ करेगी, ये कराची से। जी, सुबह 3:30 हो गया। अभी 3:30 बज रहे हैं। उसके बाद 4 बजे इसका टेक ऑफ का टाइम है, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। तो अभी हम वेट कर रहे हैं इसके अंदर। तकरीबन आधा घंटे के अंदर इसका टेक ऑफ हो जाएगी। ये एयरक्राफ्ट मॉडल इस एयरबस 330। जी, ये एयरक्राफ्ट एयरबस 330 है और इसकी ये सेफ्टी कार्ड है। ये देखें लिखा हुआ है ना, एयरबस 330। जी, अभी ये फ़िलहाल अभी तक कार्गो का लोडिंग हो रहा है। ग्राउंड सर्विस वाले खड़े हैं, देखें कराची एयरपोर्ट है। जी, अभी डिपार्चर हो रहा है यहाँ से कराची एयरपोर्ट से। तकरीबन 4:15 बज गया, 4:15। अभी टेक ऑफ हो रहा है, रनवे से दौड़ रहा है, अभी आगे आसमान की तरफ जाएगा।
अभी आहिस्ता आहिस्ता और ऊंचा हो जाएगा। टेकअप करने के टाइम जहाज़ों का जो लाइट है ना अंदर वाली, वो कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं ताकि जोर ना आ जाए इंजनों पर। फिर उसके बाद फिर ऊपर जाके फिर लाइट चालू कर देते हैं। अभी तक नीचे कराची है, बस 2 मिनट के अंदर कराची गायब हो जाता है नीचे से। जी अभी अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो गया। इस तरह के खाने हैं, देखिए। का जो ब्रेकफास्ट दिया ना, ये अंडा आमलेट और ये चिकन सॉस बहुत मज़ेदार है, खाने में मज़ा आ रहा है। 2-3 मील का जो है ना ऑप्शन बताया, लेकिन मैंने ये चूज़ किया। ये बहुत ज़बरदस्त है यार, चिकन सॉस। सारे पैसेंजर अभी सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, सब अपने आप बिजी है, दमादम मस्त के अंदर लगे हुए हैं। तो खा लिया ऑलरेडी, ख़त्म हो गया खाना। फिर भी सोच रहा हूँ कि इतना जल्दी क्यों ख़त्म हो गया इतना अच्छा खाना। ये अभी सुबह का नज़ारा देखो दूर से, सूरज का जो है ना किरण आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, अभी दूर से उजाला दिख रहा है। अभी नीचे दुबई है। दुआ कतर पहुंच गया। लैंडिंग हो रहा है अभी। अभी बस के ज़रिए हम लोगों को वहाँ लेके जाएगा। को बस जो खड़े हैं ना उससे। एयरपोर्ट तो काफ़ी दूर पड़ जाता है टर्मिनल यहाँ से, देखिए। मगर ये को बस यूज़ कर रहे हैं अभी यहाँ पर। अभी ये लगेज जो है ना ये निकाला जा रहा है कार्गो के ज़रिए। जी अभी एग्जैक्टली जहाज़ से उतर रहे हैं हम लोग। देखिए जहाज़ खड़ा है पीछे। अभी अर्ली मॉर्निंग दोहा कतर पहुंच गए। तकरीबन टाइम ही है, देखिए 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, 4:45। एयरबस 330 था जो कराची से के लोग आ रहे हैं। यार अभी दोहा कतर पहुंच गया, इमिग्रेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो वहाँ से क्लियर होके फिर आगे। जी अभी मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ, दोहा कतर के एयरपोर्ट में उतर के अभी मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से सीधा आखिर तक जाना है, इसके बाद फिर मेट्रो का
लेफ्ट हैंड में पड़ जाता है नीचे। 6 रियाल यहाँ कतर का 6 रियाल यानी कतर का 6 रुपया टिकट है। 1 डे पास बनता है। मिडनाइट तक ये 6 रियाल जो है ना, दोहा कतर में कहीं भी मेट्रो में कौन सी जगह में कौन सी स्टेशन में जाते रहो तो यही लगेगा, 6 रियाल सिर्फ। फिर आफ्टर मिडनाइट से जो है ना ख़त्म होता है पास। इस तरह टाइम लिखे हुए देखो, ये 4 मिनट के बाद आ रहा है एक ट्रेन, फिर 16 मिनट के बाद, फिर 28 मिनट के बाद। अल वसील जा रहे हैं ये। यहाँ से मैं उतरता हूँ बीच में, फिर ये इसका आखिरी स्टॉप होगा ना अल वसील, वहाँ तक जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद ही आ जाएगा ये ट्रेन। अभी फ़िलहाल मैं वेट कर रहा हूँ और मैंने टिकट लिया है स्टैंडर्ड का, तो स्टैंडर्ड में मुझे खड़ा होना पड़ता है, बाकी फैमिली वाली जगह में खड़ा नहीं होना पड़ता है। इस तरह देखो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, तो ये टिकट का भी स्टैंडर्ड है। ये डे पास है, 6 रियाल का मिलता है सिर्फ एक दिन, बस रात के 12 बजे से पहले पहले ये एक्सपायर हो जाता है। स्टैंडर्ड में मैं खड़ा हूँ, यहाँ वेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद ये ट्रेन आ जाएगा, तो इसमें ये 6 रियाल का जो टिकट लिया है ये तकरीबन रात की 12 बजे तक चलेगा, 11:55 तक। इसके बाद फिर कल ख़त्म हो जाएगा। वैसे यहाँ पर मेट्रो में भी खामोशी लगा हुए लोग एहतियात से मैं पहुँच गया दोहा कतर में। ये देखें मेरा और होटल है, होटल का रूम है। ये मुझे बहुत सस्ता मिला था, तकरीबन 4 दिन के लिए 45,000 पाकिस्तानी। यही होटल वीज़ा भी बनता है और कुछ पूछ पाछ नहीं है। कतर में आ जाओ, होटल बुकिंग होना चाहिए ये पक्का। और आपका पास जब यहाँ उतरोगे तो फिर एयरपोर्ट में एक जगह, उधर एक काउंटर है, वहाँ जाके स्टाम्प मारना है। मैं आप लोगों को स्टाम्प भी दिखाता हूँ। जी देखें, ये स्टाम्प है, इस तरह का स्टाम्प लगता है, कतर डिस्कवरी कतर, इस तरह का स्टाम्प लगता है। अगर ये स्टाम्प नहीं लगा रहता है ना, फिर आपको वहाँ इमिग्रेशन में जो है तंग करते हैं। ये काउंटर में जाके लेफ्ट साइड, जब आप लोग उतरोगे तो लेफ्ट हैंड में एक छोटा सा काउंटर है, उधर जाके ये स्टाम्प लगा के फिर इमिग्रेशन की तरफ चले जाओ। यही आपका वीज़ा होगा। बाकी बैंक का कार्ड वगैरह वगैरह कुछ पूछ पाछ नहीं है। और ये जगह इस तरह है, अभी मैं ये 4th फ्लोर में, यहाँ इतना छोटा सा विंडो है, बस व्यू यहाँ से दिखता है। बाकी तो यहाँ पर रात में सो जाओगे तो ये अंधेरा, मतलब इस तरह लाइट चालू करो। उसके बाद दोस्तों मैं कल रात से ट्रैवल कर रहा हूँ। ये होता है कि कतर की जहाज़ जो है ना, हमारे पाकिस्तान में हर लोकेशन, यानी क्या नाम है, लाहौर, कराची, पेशावर, कहीं भी रात में आ जाता है। तो आदमी रात में से तैयारी करता है, तो आदमी से बात भी नहीं, अभी मेरे से बात भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैं अभी तक आराम भी नहीं किया। तो यही मेरा रूम है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये वीडियो यहीं से ख़त्म कर देंगे, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगला वीडियो पे सही तरीके से। ये कतर के हवाले से मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सही मालूमात दूंगा। फ़िलहाल अभी मैं पहुंच गया हूं यहाँ पर, अभी थोड़ा सा मुझे आराम का ज़रूरत है। मोबाइलों को भी चार्ज कर रहा हूँ। बाकी इसके ऊपर भी एक छत के ऊपर भी एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पर भी मतलब सब इंक्लूड है इस रूम के साथ। ब्रेकफास्ट सिर्फ नहीं है, बस ब्रेकफास्ट अगर आपको लेना है तो 35,000। चलें, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। अभी तो मैं थका हूँ, मेरे से बात नहीं हो रहा है, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगला वीडियो पे। खुदा हाफिज़।